ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन इसके अंदर अपना नया चैप्टर जावास्क्रिप्ट में, जिसका नाम क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम का कोड होता है। ठीक है। अब उन कोड पे क्या करना है, आपने वो कंट्रोलिंग करना है। क्या करना है, कंट्रोलिंग। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखिए जावास्क्रिप्ट का नेचर क्या है कि आपने जैसे लाइन बाय लाइन कोड लिख रखे हैं वो रन होंगे। एक एग्जांपल देखिए कैसे। जैसे अगर सपोज दैट यहाँ पर अपन ने एक जेएस की फाइल बनी है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना रखी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और कुछ भी लिखता हूँ, जैसे आप जो भी प्रिंट कराना आता है तो इसमें क्या लगता है, कंसोल डॉट लॉग। क्या लिखना पड़ता है आपने वो, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल मतलब जो हमारी कंसोल स्क्रीन है जहाँ पे हमको आउटपुट दिखेगा, है ना। और लॉग मतलब प्रिंट कराना, ये कंसोल पे क्या प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो कंसोल मतलब कंसोल स्क्रीन और लॉग मतलब प्रिंट कराना। तो क्या प्रिंट कराना है अपने को, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, तो हेलो क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, कंसोल के अंदर एक और चीज लिखी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। और फिर मैंने लिखा कंसोल के अंदर बाय। ठीक है। ये तीन मैसेज दिए, तो इसका आउटपुट चेक करें। देखिए इसका आउटपुट कहाँ कहाँ चेक करते हैं। हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। नोड जेएस डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसके थ्रू क्या होगा, आउटपुट जैसे आप यहाँ रन के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे अपने को दिखने लग जाएगा। देखिए आ रहा है, हेलो आ गया, गुड आफ्टरनून आ गया, और क्या आ गया, बाय आ गया, प्रिंट हुआ। लेकिन इसको एक और जगह कहाँ देख सकते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं ब्राउजर पे। कहाँ देख सकते हैं, ब्राउजर में। ब्राउजर में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एचटीएमएल फाइल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एचटीएमएल फाइल। तो देखिए एक एचटीएमएल फाइल बनाए अपन, इसकी नेम को अपन कॉपी कर लेते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं, डॉट एच टी एम एल। ठीक है। उसी की अपन ने क्या बना दी, एच टी एम एल फाइल बना दी। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने एच टी एम एल फाइल के अंदर भी सेम कंटेंट है अपना, कोई लिखा नहीं मैंने। और बस मैं इसको सिंपली जाके क्या करूंगा, यहाँ से गो लाइव करवाऊंगा। अब लाइव करूंगा तो अपने को दिखने लगेगा, कहाँ पर, अपने वेब पेज के ऊपर दिख रहा है। ये आगे वेब पेज के लिए अभी तो कुछ लिखा नहीं है तो ब्लैंक ही रहेगा, लेकिन वो जो आउटपुट है वो यहाँ नहीं दिखता है। आउटपुट कहाँ दिखेगा, इसके कंसोल में दिखेगा। तो कंसोल में देखने के लिए राइट क्लिक करना है आपको, फिर जाना है कहाँ पर, इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट करना आप, और फिर यहाँ पर अपने को ये दिख रहा है कंसोल का ऑप्शन, कहाँ है, ये रहा, ये होता है, दिखाई दे रहा है ना कंसोल। इसमें जब आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पर जाके रिलोड करते हैं अपन, तो जो भी हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर अपने को दिखने लग जाएगा। मतलब अब जो आउटपुट है वो कहाँ दिखेगा अपने को, इस कंसोल में। अभी क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने लिंक नहीं किया उस जेएस फाइल को किससे, अपने एचटीएमएल से। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट। क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या देंगे, सोर्स, अपनी फाइल का नाम सोर्स के अंदर। तो अपनी फाइल का नाम क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट जेएस, यही फाइल है अपनी। क्लियर है इतना। तो लिंक कर दिया, अब मुझे आउटपुट यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये आउटपुट या तो यहाँ चेक करें कंसोल स्क्रीन में, या फिर क्या करेंगे आप डायरेक्टली, मैंने बताई थी आपको कि जो जेएस फाइल बनाएंगे वहां पर आप डायरेक्ट रन का बटन क्लिक करेंगे तो नीचे पे आपका आउटपुट दिख जाएगा टर्मिनल के अंदर। ठीक है ना। और टर्मिनल में आउटपुट कब दिखेगा, तो उसके लिए क्या डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, नोड जेएस, है ना। ये नोड जेएस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तेरा डाउनलोड नोड जेएस, इसमें क्लिक करके ये दिख रही है ना, node.js.org, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप सीधे क्या कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर है इतना। बस डाउनलोड करके इंस्टॉल आप कर लेना, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार कंसोल में देखने नहीं जाना पड़ेगा आउटपुट को। सीधे क्या हो जाएगा, रन बटन प्रेस करेंगे तो नीचे अपने को आउटपुट दिख जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये हो गया अपना काम। अब बेसिकली हुआ क्या कि हमने जब ये तीन मैसेजेस दिए, हेलो, गुड आफ्टरनून और क्या, बाय, तो आउटपुट जो है मुझे सेम लाइन में दिखाई दे रहा है। मतलब एक के लाइन के बाद लाइन के बाद एक लाइन के बाद फिर अगला फिर अगला फिर अगला, ऐसा दिखाई दे रहा है। तीनों एक ही लाइन में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे ये स्टेटमेंट जो है वो लाइन बाय लाइन तो शो हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन लिख रखे हैं। और इसका नेचर ये कि जो लाइन पहले लिखी जाएगी वो क्या हो जाएगी, पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो बाद में लिखेंगे वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस पर कंट्रोल लेना है। कंट्रोल का मतलब ये कि कौन सी लाइन को कब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ हेलो वाली बाद में हो, बाय वाली क्या होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। यानी किसी कंडीशन पर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, किसी कंडीशन में कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, या फिर कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपने को यहाँ पर यूज करना पड़ता है किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो अपने का चैप्टर का नाम ही क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी अभी तो लाइन बाय लाइन चल रहा था, और अब क्या करना है मुझे कि इसको चलाना कैसे है, अपने यूजर के कंट्रोल से, कौन सी लाइन को कब एग्जीक्यूट करना है अपने को। ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले
हम इसके अंदर यूज करते हैं किसका, इफ का। कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे पहला क्या होता है, इफ का मतलब हिंदी में सभी को पता होगा, इफ का मतलब क्या होता है, यदि, यदि आप बोलते हैं अगर, है ना, अगर हमारी दी गई कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब होगा एग्जीक्यूट, जब हमारी दी गई इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, है ना। तो देखिए इसका काम क्या है, इसको अपन कंडीशनल स्टेटमेंट, देखिए अब इसके अंदर दो पार्ट मिलेंगे अपने को, कंडीशनल और एक कौन सा, लूपिंग। कौन कौन से मिलेंगे, कंडीशनल और एक लूपिंग। इस तरीके से अपने को लूपिंग यूज करनी है, और एक कंट्रोल फ्लो अल्ट्रेशन, तीन पार्ट मिल जाएंगे अपने को इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से, पहला तो होगा हमारा, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर पहला कौन सा मिलेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, और दूसरा फिर कौन सा पढ़ना है अपने को इसके अंदर, नहीं कुछ नहीं, लूपिंग स्टेटमेंट, और फिर थर्ड जो पढ़ना है अपने को, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल फ्लो अल्टरेशन, है ना। नीचे के लैब में चलते हैं अपन, फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट, पहला अपने को कौन सा पढ़ना है, कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला पढ़ेंगे अपन इफ, ठीक है ना। इफ क्या करता है, केवल कंडीशन के ट्रू होने में हमको रिजल्ट देता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इसके अंदर लेट करके, है ना। लेट जैसे मार्क्स नाम से अपन ने क्या किया, वेरिएबल बनाया। अब एक मिनट, कोई ऐड हुआ क्या, ट्रांजर, तो यहाँ पर लेट मार्क्स नाम से अपन ने क्या किया, वेरिएबल, और मार्क्स की कोई वैल्यू डाल दी अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये क्यों लगाते हैं अपन, जहाँ लाइन का एंड होगा वहां पर अपने को क्या लगाना है, सेमीकोलन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि इफ, यदि मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर अपनी कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। यदि मैंने कहा कि जो मार्क्स है मेरे वो ज्यादा है कितने से, 33 से, तो फिर अपन क्या चाहते हैं, तो फिर अपन चाहते हैं कि अगर मेरे मार्क्स 33 ज्यादा हो तो पास आना चाहिए, तो अपन ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और उसके अंदर जो भी प्रिंट करना है वो कैसे लिखेंगे अपन, कंसोल के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, पास। तो पास कब प्रिंट होगा, जब मेरे मार्क्स क्या होंगे, 33 से ज्यादा होंगे, है ना। एक बार रन करें, चेक करते, तो अभी तो ज्यादा ही है, ज्यादा है तो क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए, देखो। तो आउटपुट चेक करते हैं, तो क्या आ रहा है अभी, पास आ रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, अपनी कंडीशन चेक करी पहले, है ना। मार्क्स के अंदर कितना गया, 45, फिर चेक हुआ क्या 45 ज्यादा होता है 33 से, हाँ होता है ना, 45 ज्यादा है 33 से, तो इसलिए उसने क्या किया, पास को प्रिंट किया। सपोज दैट मैं यहाँ पर मार्क्स कम कर लेता हूँ, मार्क्स कितने कर दिए मैंने, 20। अब वो चेक करेगा 20 बताओ ज्यादा होता है क्या 33 से, नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो पास इस बार नहीं प्रिंट करेगा, तो कोई भी मैसेज अपने पास नहीं आएगा, ये देखो। तो जब अपन रन करेंगे तो कोई आउटपुट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि इफ क्या करता है, केवल जब आपकी दी गई कंडीशन ट्रू है तभी काम करेगा। बट हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमको तो कंडीशन के ट्रू होने में भी कुछ आउटपुट चाहिए, और फॉल्स होने में भी काम करना है, अपने को आउटपुट चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, इफ के साथ क्या लगाते हैं अपन, एल्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एल्स लगाएंगे। तो कंडीशन के ट्रू होने में इफ चलेगा, और फॉल्स होने में कौन चलेगा, एल्स। बट एल्स को कभी भी कोई कंडीशन नहीं दी जाती है ना, अगर इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे करना है, जो सपोज दैट फिर अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया अपन ने, लेट किस नाम से, मार्क्स नाम से, ठीक है। और मार्क्स की वैल्यू क्या कर दी अपन ने, 40 कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करना है अपने को कि यदि मार्क्स ज्यादा हो 33 तो पास है, नहीं तो क्या है, फेल है। तो अपन क्या करेंगे, इफ के अंदर क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन क्या है, कि मेरे मार्क्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए कितने, 33 से, तो ही मैं क्या कंसोल करवाऊंगा, कंसोल के प्रिंट क्या करवाऊंगा, तो प्रिंट करवाऊंगा मैं पास। इतना क्लियर है, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे अपन, पास लिख देंगे, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, एल्स, और एल्स के अंदर क्या अपन कंसोल करवाएंगे, फेल। आया समझ में। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यदि मार्क्स ज्यादा होंगे 33 से तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पास प्रिंट हो जाएगा, और अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली एल्स में क्या प्रिंट करवाएगा, फेल। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, 40 है ना, मार्क्स तो ज्यादा ही है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, पास प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए कुछ एरर आई है, पहले तो छोटी सी, इफ स्पेलिंग मिस्टेक, MARKS, ठीक है। ये देखो आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 30 लिख दिया, तो 30 ज्यादा होता है क्या 33 से, नहीं होता, तो उसने क्या दे दिया अपने को, फेल दे दिया। तो डिपेंड करेगा, कंडीशन ट्रू है तो इफ चलेगा, और फॉल्स है तो क्या चल जाएगा, एल्स चल जाएगा। अब जैसे मान लो कि मुझे चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या फिर क्या है, ऑड है। अब इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं ना, इवन ऑड का क्वेश्चन करते हैं, तो 2 से डिवाइड है तो उसको कैसे अपन चेक करेंगे,
मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो जो भी नंबर होगा, जैसे मेरा 12 है, अब 12 को चेक करना है कि वो इवन है कि नहीं, तो पहले तो इसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, 2 को डिवाइड मतलब इसको 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो रिमाइंडर निकालेंगे किससे? 2 से। बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 12 को डिवाइड करो 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 0 बचेगा ना, क्योंकि 12 6 जा कितना हो जाएगा? 12। तो रिमाइंडर बचा 0, तो इससे आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब जो भी मेरा आउटपुट आएगा उसको अपन कंपेयर कर देंगे किससे? 0 से। तो इससे आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा, और उसको कंपेयर करेंगे अपन किससे? 0। कि अगर 0 मेरा बराबर हुआ 0 के, तो ये क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी ना, क्योंकि 0 बराबर होता है 0 के। तो अपन क्या प्रिंट करवाएंगे? नंबर इज इवन, नहीं तो ऑड। तो लेट एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक नंबर लिया अपन, नम इज इक्वल टू क्या कर दिया? 34। मुझे चेक करना है कि 34 इवन है या फिर क्या है? ऑड है। तो अपन अपनी कंडीशन लिखेंगे कि इफ जो भी नंबर है उसका आप रिमाइंडर निकालिए किससे? 2 से। और रिमाइंडर जो भी आए वो बराबर आना चाहिए किसके? 0 के। किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। अगर 0 के बराबर आए तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे? तो हम प्रिंट करवाएंगे नंबर इज इवन, और एल्स नहीं तो क्या कंसोल करवाएंगे? नंबर इज ऑड। इतना क्लियर है? तो दी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो इवन प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो देखते हैं अभी तो क्या आएगा? इवन, क्योंकि 34 तो डिवाइड हो जाएगा ना 2 में, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? नंबर इज इवन। और अगर यहाँ पर मैंने 33 कर दिया, अब 33 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा ना, क्योंकि हाँ 1 ही बचेगा। 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो गया क्या 0 के? नहीं, नहीं होगा। तो फिर किस में जाएगा? एल्स में जाएगा, और क्या प्रिंट करवा देगा? नंबर इज ऑड। तो इस बार देखिए आउटपुट क्या है? नंबर इज ऑड। इतना क्लियर है? अगर मुझे ये चेक करना है कि दो नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, तो उसको अपन कैसे चेक करेंगे? तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, दो नंबर लेने पड़ेंगे ना। एक क्या ले लिया अपन ने? नम 1, और नम 1 की वैल्यू क्या ले ली? 20। और फिर अपन क्या ले रहे हैं? एक num 2, और इसकी वैल्यू कितनी ले ली अपन ने? 30। अब कौन सी बड़ी है वैल्यू? num 2 की वैल्यू बड़ी है। अब इसको चेक करना है ना, तो चेक करना है तो हम क्या लिखेंगे? इफ यदि, देखो आप ब्रैकेट लगा रहे हो, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओ तो क्या होगा? देखो, अब num 1 बड़ा होना चाहिए किससे? num 2 से। नंबर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए किससे? num 2 से। तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर ये आएगी क्या? एरर आएगी, है ना। इसलिए आपको ब्रैकेट लगा देना है इस तरीके से, ठीक है ना। जो भी मेरी कंडीशन है वो किसके अंदर लिखोगे आप? ब्रैकेट के अंदर। और अगर नंबर 1 जब नंबर 2 से क्या हो? बड़ा हो, तो नंबर 1 जब बड़ा हो तो क्या मैसेज आना चाहिए? कि नंबर 1 इज मैक्स। नंबर 1 इज मैक्स, कि पहला नंबर क्या अपना बड़ा है, और एल्स नहीं तो अपन क्या कंसोल करवाएंगे? नंबर मैक्स आएगा ना। अरे या तो 1 बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। अगर 1 वाला बड़ा नहीं है तो फिर 2 वाला बड़ा हो जाएगा ना, मतलब ए वाला छोटा और बी वाला बड़ा हो जाएगा। आया समझ में? तो अभी देखो, अभी तो बी वाला बड़ा है ना, नीचे वाला num 2 बड़ा है अपना। तो एक बार चेक करते हैं, आ गया num 2 क्या है अपना? maximum, ठीक है। अब इसके बाद अपन एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर दें, यहाँ 50 कर देते, तो अब कौन बड़ा हो गया? num 1। तो num 1 बड़ा है क्या num 2 से? हाँ, इस बार क्या 50 बड़ा है ना किससे? 30 से। ऑब्वियसली बड़ा है, तो क्या रिजल्ट देगा ये अपने को? नंबर इज मैक्स देगा। और हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमको तो नंबर भी प्रिंट करना है। देखो नंबर इज मैक्स आ गया, और मुझे नंबर भी अगर प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूँगा? देखो, तो नंबर हटा दिया अपन ने, हटा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? num 1 लिख दिया। आगे क्या लिख दिया? num 1 लिख दिया। और इधर क्या लिख देता हूँ मैं? इसको हटा दिया, और फिर मैंने क्या कर दिया? num 2 लिख दिया। इतना क्लियर है? num 1 इज मैक्स और num 2 इज मैक्स। अब मैंने रन किया तो देखो वो नंबर भी आएगा। देखो 50 इज मैक्स। इतना क्लियर है? समझ में आया? क्योंकि बड़ा है ना 50। क्लियर हुआ इतना? चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन। अगर मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि अगर किसी की एज 18 से ज्यादा हो तो वो एडल्ट होगा, है ना, और उससे कम है तो क्या होगा? माइनर होगा, है ना। ठीक है, तो अडल्ट और माइनर चेक करना है, तो बताइए कैसे करेंगे? आप बताते ही, क्या नाम से वेरिएबल डाल दूँ? एज नाम से। एज कितनी डाल दूँ? कुछ भी। हाँ 49। ठीक है, ये ले लिया मैंने 49। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा आगे बताइए? अब मुझे चेक करना है कि अगर 18 ज्यादा एज है तो एडल्ट आना चाहिए, और कम हो तो माइनर आ जाना चाहिए। इफ ब्रैकेट के अंदर एज इज ग्रेटर देन 18, 18 ज्यादा है, तो क्या कंसोल होना चाहिए? एडल्ट।
ठीक है, और फिर लगाना पड़ेगा एल्स, नहीं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, डन। चेक करें एक बार, तभी क्या आएगा, एडल्ट ही आएगा ना, क्योंकि एज कितनी है, 49 है ना। अब देखो ये इनपुट अगर अपने को यूजर से लेनी, किससे लेनी है, यूजर, तो उसको समझते हैं अपन। अभी तो डायरेक्ट हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, तो यूजर से अगर वैल्यू लेनी तो कैसे ली जाएगी, देखिए इसी क्वेश्चन को अपन यूजर के थ्रू करते हैं, तो हम यहाँ पर फिर डायरेक्ट वैल्यू एंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन होता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए, प्रॉम्प्ट। कौन सा होता है, प्रॉम्प्ट लगाएंगे अपन, और प्रॉम्प्ट के अंदर फिर क्या देंगे अपन, जो भी मैसेज होगा अपना, एंटर योर एज, अपनी एज क्या करें, एंटर करें, क्लियर है। तो जो भी एज होगी वो किसके अंदर आएगी, इस एज में स्टोर हो जाएगी, और फिर वो चेक होगा, क्लियर है इतना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास क्या है, एक एरर है, वो बोल रहा है प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज जो प्रॉम्प्ट है वो काम कहाँ करता है, अपने ब्राउजर पे, कहाँ पे काम करेगा, ब्राउजर पे, है ना, क्योंकि ब्राउजर पे इनपुट ली जाएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो एचटीएमएल पेज बनाया ना अपन ने, मेरा एचटीएमएल पेज, पहले तो इसको क्या करेंगे अपन, कनेक्ट तो है ही, अपन कंसोल करवा लेते हैं, आई थिंक कर रखा था, हटा दिया क्या अपन ने, ये खुल गया अपना ब्राउजर। तो अब क्या मांग रहा है वो, पहले तो एंटर योर एज, उससे पहले काम करते हैं, पहले यहाँ पर अपन इंस्पेक्ट तो कर लें, आउटपुट जहाँ दिखेगा अपने, आउटपुट क्या दिखेगा, कंसोल में, क्लियर है इतना। वो ऊपर वाला हाइड नहीं किया क्या, माइनर वाला अपन ने, रिलोड करना पड़ेगा। चलो अब क्या मांग रहा है अपने से, एज, मैंने क्या कर दिया, एज 10 एंटर किया, देखो क्या आ रहा है, माइनर आ रहा है। फिर मैं एक बार रिलोड करता हूँ, रिलोड करने के लिए या तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देना, या कंट्रोल आर कीबोर्ड से, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, तो क्या आ रहा है एडल्ट, तो ऐसे इनपुट लेना पड़ेगा। अगर आप प्रॉम्प्ट लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ब्राउजर पे देखना पड़ेगा, है ना, कंसोल में जाके आओगे, इतना क्लियर है। ये भी होगी, कहाँ गई प्रांजल, प्रांजल कहाँ घूम रहे हो, क्या हो चलो ये हो गया अपना इफ और एल्स वाला पार्ट, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर समझते हैं अपन जिसको, इफ एल्स, इफ और एल्स। अब होता क्या है कि जैसे हमारे पास अभी तो केवल दो कंडीशन है, बट दो से ज्यादा कंडीशन जब आती है तो फिर अपन किसका यूज करते हैं, इफ एल्स, इफ और एल्स का, है ना। तो इसका अपन कैसे यूज करेंगे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले इसका सिंटेक्स समझ लें अपन, इसमें कोई डाउट है क्या ऊपर वाले में, है ना। तो देखो अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं, इफ एल्स, इफ और क्या, एल्स, है ना। अब ये कब यूज करते हैं, कि हमारे पास दो कंडीशन होंगी तब। अभी तो एक ही कंडीशन थी कि 18 ज्यादा हो तो एडल्ट प्रिंट कर दे, नहीं तो माइनर प्रिंट कर दे, ऐसा था ना। या तो ज्यादा स्टूडेंट के मार्क्स में 33 तो पास प्रिंट कर दे, नहीं तो फेल प्रिंट कर दे, ये लिखा था अपन ने। बट अब क्या करना है हमको, दो कंडीशन ऐड करनी है। तो दो कंडीशन कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स समझ लें। पहले इफ लगाना है अपने को, इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, अपनी इसके हम ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिख देंगे, ठीक है, जो भी कंडीशन वन हो। अगर ये कंडीशन वन ट्रू है तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका क्या चलता है पता है आपको, एल्स चलता है। लेकिन हम एल्स के अंदर तो कोई कंडीशन दे नहीं सकते, तो एल्स के आगे क्या लगाना पड़ेगा फिर, कि आप चाह रहे हैं कि ये कंडीशन जो फॉल्स हो, कंडीशन फॉल्स, तो एक और कंडीशन चेक होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, फिर कौन सी कंडीशन देंगे, कंडीशन टू, और फिर ये अगर ट्रू हो गई तो यहाँ का स्टेटमेंट चल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पहली भी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो फिर क्या होगा, फिर एल्स होगा, और एल्स में जो लिखा होगा वो चल जाएगा। आया क्या समझ में, तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाएगा, और दूसरी ट्रू है तो ये चल जाएगा, और अगर मान लो कोई भी ट्रू नहीं दोनों में, तो फिर ये वाला चलेगा, तो तीनों में से कोई एक चलेगा, ठीक है। एक बार इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं, मुझे ये चेक करना है क्वेश्चन ये कि मुझे चेक करना है कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर क्या है, जीरो है ना। तो पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं बताओ, हाँ पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो नंबर बड़े होते हैं किससे, जीरो से, है ना। जीरो से सारे बड़े नंबर क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या होते हैं,
निगेटिव नंबर की अगर बात करें तो दो नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं किससे, जीरो से, है ना। इसके बाद फिर जीरो तो कुछ जीरो ही है। जीरो क्या है, जीरो मतलब जो नंबर बराबर होगा किसके, जीरो के, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, ये वाली, दूसरी ये लगा देंगे, और अगर दोनों ही ट्रू नहीं होगी तो फिर नंबर क्या होगा, जीरो। तो थर्ड वाले को तो वैसे भी लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, पहले तो अपन क्या देंगे, कोई नंबर यूजर से ले कि डायरेक्ट एंटर करें। लेट एन, एन लिया अपन ने किससे, यूजर से, कोई भी नंबर डाल दिया यूजर ने, क्या लिख दिया, 10, है ना, अपन ने कोई नंबर मान लिया। अब उस नंबर को चेक करेंगे कि नंबर बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से। किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो। अब अगर जीरो से बड़ा है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर अपन क्या करेंगे, अगर मान लो ये नंबर बड़ा नहीं निकला जीरो से, तो फिर हम सारे दूसरी कंडीशन चेक करें, क्या छोटा है, क्या बराबर है जीरो के, जो भी आपको चेक करना है। तो फिर एल्स तो कर नहीं सकता है, तो एल्स के अंदर क्या लगाना पड़ेगा, एक और है कि नंबर अगर मेरा छोटा है किससे, जीरो से, जीरो से छोटा है, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर चलते हैं अपन, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, और अगर ना ही बड़ा है ना ही छोटा है तो फिर वो दोनों ही नहीं चलेंगे। तो फिर कौन चलेगा, एल्स चलेगा ओनली। तो एल्स में जो भी लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नंबर इज जीरो। अब देखते हैं, अभी 10 एंटर किया ना, 10 तो जीरो से बड़ा होता है, तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो ये दिख रहा है। और अगर यहीं में माइनस लगा दूं आगे, तो क्या हो जाएगा, छोटा, जीरो छोटा हो जाएगा। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी, फर्स्ट वाली कौन सी ट्रू होगी, ये वाली, है ना, यदि छोटा माइनस में अगर है तो नेगेटिव होगा। और अगर जीरो एंटर किया अपन ने, तो क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है इतना, ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन, जैसा मुझे ये चेक करना है कि अभी मैक्स नंबर निकाला था ना, दो नंबर के बीच में करने, अब तीन नंबर के बीच में क्या करना है, मैक्सिमम नंबर पता करना है। क्या करना है, फाइंड द मैक्स नंबर बिटवीन थ्री नंबर। तो बताइए कंडीशन क्या बनेगी, अगर जैसे आपके पास तीन नंबर है, तो तीन नंबर में कौन सा सबसे बड़ा है, जैसे ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 5, कौन सा बड़ा है सबसे, बी बड़ा है ना। तो बी बड़ा होने का रीजन, लेट क्या रीजन होगा बताइए, क्या लिख सकते कंडीशन, इसके अंदर क्या लिखेंगे, हाँ फिर एंड लगेगा ना, एंड लगेगा ना, एंड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मान लेते हैं कि अब तीन नंबर दिए अपने को, अब तीन नंबर में हमको क्या पता कौन सा बड़ा है, हम चेक करना चाह रहे हैं। तो चेक करना है तो अपने को या तो ये चेक करना पड़ेगा, या तो ये बड़ा होगा, या फिर कौन, बी या फिर सी। तीनों में से अगर बोला है कि तीन नंबर में से कोई मैक्सिमम नंबर पता करना है, तो या तो ए बड़ा होगा, या फिर बी, या फिर क्या होगा, सी। तो पहले तो हम ए से शुरुआत करते हैं कि ये किसी को भी चेक कर लो आप, ए की कंडीशन पहले लिख दी। अब देखो ए कब बड़ा होगा, ए जब बी से ही बड़ा होगा और सी से बड़ा, दोनों से बड़ा होना चाहिए ना। तो अपन ने वही लिखा है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए ग्रेटर देन होना चाहिए। जिसे एंड क्यों लगाया बीच में, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब ए से तो बड़ा होना ही चाहिए बी, सॉरी ए बड़ा होना चाहिए बी से, एंड ए बड़ा होना चाहिए किससे, सी से भी, दोनों से बड़ा होना चाहिए। सही बात है कि नहीं, जब दोनों से बड़ा है अगर ए, तो हम क्या कर देंगे, कौन सा नंबर मैक्स होगा फ्रेंड, ए इज मैक्स। सही बात है कि नहीं। और फिर अपन अब दूसरी कंडीशन के लिए फिर एल्स, अब मान लो ए बड़ा नहीं निकला, तो फिर बी को चेक करेंगे, बी बड़ा होना चाहिए किससे, ए से भी एंड सी से भी, दोनों से बड़ा होना चाहिए ना। ए से ही बड़ा होना चाहिए बी, और सी से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जाके अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, बी इज मैक्स। इतना क्लियर है। और अगर मान लो ये भी ट्रू नहीं है, ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं, तो फिर सीधे एल्स में जाके अपन क्या प्रिंट करवा सकते हैं, सी इज मैक्स। इतना क्लियर है। एक बार रन करते हैं, तो अभी कौन बढ़ाएगा, बी बढ़ाएगा ना, क्योंकि 7 बड़ा है, तो देखिए बी मैक्स आ रहा है इस तरीके से। क्लियर है इतना, है ना। और वही कंसोल अगर यूजर से लेना हो तो आप कंसोल लगा के इसमें ले सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, चलो, तो ये भी हुआ एक। तो इफ एल्स कैसे काम, इफ एल्स
एल्स कैसे काम कर रहे हैं समझ में आ गया अपने को, कि अगर एक कंडीशन गलत है तो दूसरी चेक होगी, दूसरी गलत है तो फिर वो तीसरी वाली से चली जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है तो फिर वो एल्स वाले स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इतना क्लियर है? चलो अब एक काम करते हैं, अब इसके अंदर मुझे इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यूज करना है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, लेडर। क्या बोलते हैं? लेडर इफ। अब लेडर इफ बेसिकली क्या काम में आता है, मतलब जैसे ऐसा है कि अगर मान लो अपन ने कंडीशन दी, कंडीशन 1, ठीक है, पहली कंडीशन दी, और अगर भाई पहली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ का स्टेटमेंट चल जाएगा, पहली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ का स्टेटमेंट चलेगा, सही बात है कि नहीं, ये चलेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या होगा, एल्स इफ के अंदर जो भी कंडीशन लिखी होगी दूसरी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू चलेगी फिर, सही बात है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये भी सही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर एक और एल्स इफ लगा सकते हैं, मतलब ऐसे कितनी भी हम कंडीशन देते जाएंगे, जितनी कंडीशन है उतने टाइम अपन ये लगा सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। और ऐसे एल्सिफ 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 चलते ही जाएगा। क्या चलेगा? ये एल्सिफ चलते ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे चलेगा ये। और आखिरी में क्या होगा, आखिरी में केवल हमारे पास ओनली क्या होगा, एक एल्स होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? मतलब ऐसा कि पहली कंडीशन सही नहीं दूसरी को चेक करें, दूसरी सही नहीं तीसरी को चेक करें, तीसरी सही नहीं चौथी को चेक करें, पांचवी को चेक करें, सबको चेक करें, और जितनी भी कंडीशन है सारी चेक होगी। अगर किसी से मैच हुआ तो वहां का स्टेटमेंट चल जाएगा, बट अगर किसी से मैच नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आखिरी में जो एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि एल्स कितने बार यूज करना है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, क्वेश्चन की कंडीशन, जितने कंडीशन होंगे उतने टाइम अपन क्या करेंगे, एल्स यूज करेंगे। अब जैसे इसमें अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है अपने को दे रखा, फाइंड क्या करना है अपने को, ग्रेड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ग्रेड। अब ग्रेड देखो, जैसे अपन ने लिखा कि जिनका परसेंटेज ज्यादा आएगा किससे, 75 से, उनको अपन कौन से ग्रेड के अंदर रखेंगे, ए ग्रेड के अंदर रखेंगे। जिनका परसेंटेज ज्यादा आएगा 50 क्या रहता है, 50 रहता है ना, बी अपन उनको कर देंगे। फिर 45 से ऊपर वालों को क्या कर देंगे अपन, सी। और जो 45 से नीचे हैं उनको अपन क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या, कंडीशन समझ में आई? 75 ज्यादा वालों को ए ग्रेड में रखना है, 50 ज्यादा वालों को बी में, 45 ज्यादा वालों को सी में, और लेस देन वालों को, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना, देखो बता देना कहीं लगे तो सबसे पहले तो अपन को यूजर से क्या लेना पड़ेगा, परसेंटेज। क्या लेना पड़ेगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज अपन पी आर नाम से, हाँ ठीक है, पी आर परसेंटेज डाल दिया मैंने, कितना, 89। पर ऐसा लिखेंगे क्या अपन, आगे क्या लगाना पड़ेगा, नहीं, ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे दी, 89। हम चेक करेंगे, यदि ऐसा लगाया, मैंने कहा अगर मेरा परसेंटेज ज्यादा हो, कितने से, पहली कंडीशन क्या थी, ज्यादा होना चाहिए 75 से, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, ए ग्रेड प्रिंट करवाएंगे ना, क्लियर है इतना। लेकिन अगर मान लो ज्यादा नहीं हुआ 75 से, तो दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पर, एल से, कि अगर मेरा परसेंटेज ज्यादा कितने से होना चाहिए, फिर 50 से, और अगर 50 ज्यादा है तो क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, लेकिन अगर 50 से भी ज्यादा नहीं है तो फिर अपन थर्ड कंडीशन, तो फिर एल्स और इफ। ये मैंने कहा अगर परसेंटेज ज्यादा है कितने से, 45 से, तो फिर क्या प्रिंट होगा, सी। और इसके बाद अगेन एल्स, बस सीधे एल्स में जाके, अब मान लो ना परसेंटेज 18 आप 75 ज्यादा है, ना 50 ज्यादा है, ना 45 ज्यादा है, तो फिर सीधे अपन क्या कर देंगे, उसको मैसेज क्या दे देंगे, डी ग्रेड, या क्या बोलेंगे अपन, फेल, है ना। इतना क्लियर है? अभी देखो 89 मैंने एंटर किया है, तो 89 के अकॉर्डिंग से ए ग्रेड बनना चाहिए, तो मैसेज में क्या आना चाहिए मेरे पास, ए, दिख रहा है। अगर फेल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके मार्क्स, ये भी हो जाएगा, क्लियर है इतना? ठीक है ना, ऐसा अपन, तो वो डिपेंड करेगा जो कंडीशन सही होगी वहां का स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये पहले से पहले कैसे काम कर रही है समझ में आ गया अपने को। अब देखो एक होता है इसके अंदर अपना नेस्टेड इफ। क्या होता है नेस्टेड इफ, का मतलब क्या होता है, हाँ, इसके अंदर इफ अगर अपने को यूज करना है तो अपन कैसे करेंगे, चलो एक काम करो, नेस्टेड इफ तो अपन समझते हैं, एक क्वेश्चन पहले आपको मैं देता हूँ इसी पर बेस, इसका 2 क्वेश्चन करवाया ना मैंने, एक ही करवाया, एक आपको दो करने के लिए। देखो क्वेश्चन ये, राइट अ प्रोग्राम
टू प्रिंट डे ऑफ अ वीक, प्रिंट डे ऑफ अ वीक, सप्ताह का दिन प्रिंट करना है। मतलब अगर यूजर ने 1 एंटर किया है तो मंडे, 2 एंटर किया है तो ट्यूसडे, 3 एंटर किया है तो वेडनेसडे, लाइक इस तरीके से, समझ गए ना? है ना, 1 से 7 का नंबर अपन लेंगे यूजर से, 1 से 7 के बीच का। और अगर यूजर ने अगर 1 से 7 के बीच नंबर डाला है तो कंडीशन टू जो स्टेटमेंट चल जाएगा, जैसे इफ लिखेंगे ना कि अगर मेरा डे इक्वल इक्वल है 1 के, तो क्या प्रिंट करवाएंगे अपन? समझ गए? ऐसा है ना, प्रॉम्प्ट वाली, वो इस टाइप से कुछ भी वेरिएबल मान लेना, लेट डे नाम से वेरिएबल मान लिया, ठीक है। और बस यहाँ लिख देना प्रॉम्प्ट, ठीक। और यूजर को बोल देना एंटर एनी नंबर, ऐसा करके फ्रॉम या बिटवीन 1 to 7, समझ गए? ट्राई करो, नहीं तो वैसे ही करवा लो, क्या आधा तो। ये क्या है इसका नेस्टेड इफ का सिंटेक्स है ना। अब सिंटेक्स के बाद अगर अपन बात करें इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि अभी हमने पास फेल वाला क्वेश्चन किया था कि स्टूडेंट के मार्क्स 33 ज्यादा होंगे तो क्या होगा, पास होगा, नहीं तो फेल होगा। बट एक ही कंडीशन थी, बट मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी थी, मार्क्स भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए 33 से, लेकिन अटेंडेंस भी क्या होना चाहिए 75 ज्यादा होना चाहिए। कितनी कंडीशन वर्क कर दी अपने, दो। पास कब होगा स्टूडेंट, जब अटेंडेंस भी ज्यादा होगी और मार्क्स भी ज्यादा होंगे। तो अपन दो चीजें लेंगे ना इस बार, तो अपन लेट एक तो क्या लेंगे अटेंडेंस, और क्या लेंगे दूसरा मार्क्स। तो पहले एक काम करते हैं मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। मार्क्स, और एक काम करते हैं यूजर से अपन वहां पर लेंगे, कहाँ पर, कंसोल स्क्रीन पे। तो क्या लगा दिया अपन ने, प्रॉम्प्ट लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एंटर स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट के क्या एंटर किए जाए, मार्क्स। फिर अपन क्या करेंगे, एक अटेंडेंस लेते हैं और फिर यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट करवाते हैं क्या, एंटर स्टूडेंट अटेंडेंस। डन, क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया है ना। दोनों इनपुट आ जाएगी अपने पास। अब जब दोनों इनपुट आ जाएगी तो फिर हम क्या रखेंगे, पहले कंडीशन चेक करेंगे कि मार्क्स क्या होना चाहिए, मार्क्स ज्यादा कितने से होने चाहिए, 33 से, ये पहली कंडीशन। फिर इसी के अंदर दूसरी कंडीशन ऐड करेंगे कि मेरी जो अटेंडेंस है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कितने से, 75 से। तभी हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या करवाएंगे बताओ, तभी हम प्रिंट करवाएंगे 5। इतना क्लियर है। और अगर मान लो अटेंडेंस क्या होगी, कम होगी, तो मतलब अटेंडेंस वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम अटेंडेंस के लिए क्या लगाएंगे, एक एल्स लगाएंगे ना। तो इस इफ का क्या लगाएंगे अपन, एक एल्स, ये इस वाले इफ का एल्स है ना, कि अटेंडेंस जब कम होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम मैसेज दे सकते हैं लो अटेंडेंस, ठीक है। और अगर मान लो ये पहली वाली जब कंडीशन फॉल्स है कि मार्क्स ही कम है अपने, मार्क्स कम है, तो इस इफ का एल्स होगा, इस इफ का एल्स का है, इसका स्कोप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ चालू होगी, यहाँ खत्म हो रहा है ना। तो इसके नीचे जब क्या बनाएंगे, इसका एल्स बना देंगे, और इसमें क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, लो मार्क्स, हाँ जो भी है अपने को फेल देना है, लो मार्क्स देना, ठीक है। फेल तो हुई रहा वैसे। यहाँ पर अपन, यहाँ तो रन होगा नहीं, आपको पता है कहाँ जाना पड़ेगा, कंसोल पे जाना पड़ेगा, कहाँ है अपना कंसोल, है नहीं। तो कंसोल के लिए अपने को पहले तो फाइल खोलनी पड़ेगी अपनी HTML फाइल के अंदर आ गए अपन, और यहाँ से अपन HTML के बॉयलर पेट को समझ नहीं, सिंपल है वो तो, उसको लो मार्क्स, अभी तो कुछ एंटर ही नहीं किया अपन, ठीक है। क्या एंटर करें, देखो मान लो 80 के क्या है मार्क्स, आप क्या बोल रहे हैं अटेंडेंस जानने के लिए, एंटर स्टूडेंट अटेंडेंस, अटेंडेंस कितनी है, 90 है, 99 है, चलो क्या प्रिंट हुआ, पास। अब एक बार अपन एंटर स्टूडेंट मार्क्स, अब मार्क्स एंटर कर दिए मैंने कितने, 20, अटेंडेंस भी बहुत कम है, तो क्या हो गया, मार्क्स कम थे उसके। लेकिन अगर मान लो मैंने मार्क्स तो अच्छे डाले बट अटेंडेंस कम थी उसकी, तो क्या आ रहा है, वो अटेंडेंस। क्लियर है इतना, तो वो ऐसे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया इतना, समझ में आया कि नहीं, है ना। तो ये अपन इस तरीके से लगाएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं कि इफ, देखो क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कर लोगे, है ना। कि पहला ये है, वो एग्जाम होता है कौन सा, MPPSC का, उसमें 3 पेपर होते हैं, प्री प्री का होता है, एक मेंस का होता है, और एक कौन सा होता है, इंटरव्यू, है ना।
अब प्री जो है, प्री का पेपर कितने मार्क्स का रहता है? नहीं नहीं, वो ज्यादा होता है। MPPSC है ना, एग्जामिनेशन सी आता है, CSS होता है, सी होता है, सॉरी हाँ। अरे जो भी वो बताएगा। MPPSC का पेपर पता है ना आपको? MPPSC का पेपर होता है ना, उसमें प्री मेंस और कौन सा होता है, इंटरव्यू, कितने कितने मार्क्स के होते हैं पता है आपको? नहीं पता। प्री प्रीलिम्स ये रहा, 400 नंबर का, 1400, और 400 का है, 1400 का मैं, और इंटरव्यू 175, ठीक है। ये रहा, देखो प्री का है कितने का, 400, मान लो 300 बच्चों को ज़्यादा आना है 300 से, है ना। तो पहली कंडीशन थी कि प्री के मार्क्स कितने ज़्यादा आना चाहिए, 300 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड 400 से क्या होना चाहिए, एंड कम होना चाहिए, कितने कम या फिर बराबर होना चाहिए कितने, ठीक है, या मान लो 300 में ही पास कर देंगे अपन, ठीक है। और मेंस में कितने मार्क्स चाहिए अपन, 1400 का पेपर है ना, 1400 का पेपर है, तो एक काम करते हैं, पासिंग अपन रखते हैं 1300, ठीक है, 1300 ज़्यादा, एंड फिर मेंस कम और बराबर होना चाहिए कितने से, 1400 से, और इंटरव्यू कितने का था, 75 आई थिंक, है ना, 175, ओके 175 का है। तो इंटरव्यू में 160 प्लस, ये वो तब आपको क्या पता। ठीक है। 160 प्लस, ठीक है, एंड कम और बराबर किससे, 160, ठीक है, बना लोगे इससे इफेल्स, है ना, अरे बनाया कि नहीं, ठीक है। प्री के मार्क्स इतने रखते हैं ना, कंडीशन, बस कंडीशन ही तो रखनी तुम्हें लिखनी है, और बस तीनों कंडीशन ट्रू है तो पास करवा देना, नहीं तो बता देना लो प्री में अटक गया, मेंस में अटक गया, नहीं तो इंटरव्यू में अटक गया, सीधे फेल। किससे भी आप समझ, दोनों से आप, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब इसके बाद अपन समझते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो भी आपको करना रहेगा कि एक मिनट, कोई ऐड हुआ था क्या, आई थिंक हाइपर गेमिंग। तो कहने का मतलब ये है कि एक और अपन लेते हैं, कौन सा, देखो एक तो लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करना है, तो लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको दो चीजें चेक करना है, क्या, पहली बात तो उसकी जो सैलरी एम्प्लॉय की वो ज्यादा होना चाहिए कितने से, 30,000 ज्यादा होना चाहिए, कितनी, और दूसरा जो उसका सैलरी तो ज्यादा होनी चाहिए 30,000 से, एंड उसका जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, नहीं नहीं, 800 से लास्ट ही होता है ना, 500 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, 500 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर और 30,000 ज्यादा सैलरी, तब जाके वो एलिजिबल होगा लोन के लिए, नहीं तो नॉट एलिजिबल। क्लियर है, इतना बन जाएंगे दो क्वेश्चन, ये उससे करने किससे, इफ एल नेस्टेड इफ से, ये सैलरी की एलिजिबिलिटी, मतलब लोन की एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा होगी 30,000 से, और दूसरा क्रेडिट स्कोर ज्यादा होगा 500 से, तो ही उसको लोन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया अपना, अब आज इतना ही रखें, अपन फिर स्विच करेंगे कल, एक और 3 इफ लग जाएंगे उसमें, वो वाले में, प्री मेंस वाले में, है ना।